बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सारान का सलाम कबूल कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, सुबह सलाम बखैर अगले जी आया नु खुश आमदीद। आपको बहुत सारी सुबह सुबह दुआएं और नूर दे तड़के कहते हैं कि सवेर दी दुआवां जड़ियां ने बड़ी सच्ची होंदियां ने। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बाहर लाए, आपकी ज़िंदगी में खुशियां लाए, आपकी ज़िंदगी में सेहत तंदुरुस्ती लाए। मेरी तो हम हर वक्त यही दुआ होती है कि जो मेरे फैमिली है साराना यूट्यूब फैमिली, अल्लाह ताला इन पे हमेशा अपनी खैर बरकत रखे। और मैं तो दिल से यकीन करें कि आप लोगों के लिए दुआ गो होता हूँ। मैं जो नाम मैंने लिखा था वो नाम कहीं मुझसे मिस हो गया। मैं बड़ा माजरत खा हूँ आपसे कि मुझे एक दोस्त ने आज मैसेज किया और उस मैसेज में उन्होंने ये कहा कि मैं नाम तलाश कर रहा हूँ कि भाई मैं और मेरी वालदा जो हैं आपका ये प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखते हैं। मेरी वालदा जो हैं वो बीमार हैं और आप उनके लिए दुआ कीजिए। तो मैंने कहा भाई वो एक शेर है कि तू तो सरमाया हस्ती है, तेरा जिक्र ही क्या, हम तो दुश्मन को भी ये दोस्त दुआ देते हैं। तो भाई हम तो आपके लिए हमेशा दुआ गो हैं। अब मुझे वो उनका मैसेज नहीं मिल रहा है, आई एम सॉरी भाई जो भी हैं, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो उनके वालदा हैं उनके लिए कि भाई हाँ ये नारोवाल से नुरेश सुलहरी साहब हैं। तो भाई आपकी वालदा, आपके अहल खाना सब अल्लाह ताला अल्लाह की अमान में रहें। और माँ जी हमारी आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आज हफ्ता है 22 अगस्त है, 8 रबीउल अव्वल 6 बाद हुए। हफ्ते का दिन है, जाहिर है थोड़ा लूज डे होगा, वीकेंड है, आप लोग छुट्टी करेंगे, मौजे करेंगे। लेकिन इमरान खान ने एक बार फिर पूरी दुनिया को अपने सहर का शिकार कर लिया है। दुनिया में दूसरा कोई काम ही नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया उठा लें, नेशनल मीडिया उठा लें, एक ही आवाज़ आ रही है इमरान खान। अच्छा, अब इमरान खान साहब के साथ तो जो इन्होंने कर दिया वो कर दिया, और जो अभी इनके साथ होने जा रहा है उसकी कुछ झलकियां मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये किस तरह ये सिस्टम लपेटा जाना चाह रहा है। और यही फ्रस्ट्रेशन है मरियम साहिबा की और नवाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब ने कोई ओ नहीं कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा तुम टिकट मिल जाएगी रिटर्न, तुम जाओ बाहर जाके सैर कर लेना जब ये सिस्टम लपेटा जाए। लेकिन ये जो दो लोग हैं इनके लिए जिंदगी जो है ना एक इम्तहान बनने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, मुझे जो लोग जराए कह रहे। अच्छा, 2-3 खबरें मैं आज आपको करूंगा। इमरान खान को इस नेक्स्ट 7 दिनों में एक बार फिर हॉस्पिटल लाया जाएगा और ये इंदिया दिया गया है कि उनका दोबारा जो ट्रीटमेंट है, मुझे ये नहीं कह रहा कि शफा इंटरनेशनल में लाया जाएगा, लेकिन इंदिया ये है कि उनको एक दफ़ा फिर हॉस्पिटल लाया जाएगा। लेकिन ऐसा ये ना रोला शोला नहीं पेगा। उसकी रीज़न ये कि रोला ना पड़ने की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी दुनिया जो थी वो वहाँ पहुँच गई थी। तो इस बार उनको रूटीन के चेकअप के नाम पर लाया जाएगा। लेकिन ये समझ लें कि हुकूमत की जो बाँ है वो वेलने में आई हुई है। उर्दू बोलने वाले जो हमारे दोस्त हैं उन्हें समझ आ जाएगी, जो गन्ने का रस निकालने वाला उसे पंजाबी में वेलना कहते हैं, उसमें जब कोई गन्ना चला जाए तो फिर वो वापस नहीं आ सकता, उसका रस निकलता है तो वापस आता है। तो हुकूमत की जान आ गई मुसीबत में। उसकी इंडिकेशंस कुछ 2-3 है जिससे ये हुकूमत को समझ आ गई है, हुकूमत को नहीं शरीफ फैमिली को समझ आ गई है कि उनका बिरसर बोरिया जो है वो गोल होने जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीटीआई इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी के नाम एक डायरेक्ट पैगाम भेजा है। अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी के लिए एक बड़ा तगड़ा पैगाम भेज दिया है और कह रहे हैं कि जी खान साहब ने सुहेल अफरीदी के लिए कुछ उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी बस जितना रवा रवी में बात हो सकती थी पूछा, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ इस हवाले से कुछ और भी कहा। ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैंने आपसे बात करनी है। तीसरा बम फाड़ता टॉपिक जो मेरे पहले वाले टॉपिक के साथ जुड़ता हुआ है वो ये कि मुत्तहदा अपोजिशन जो है वो वजूद में आ गई है। इस मुत्तहदा अपोजिशन वैसे ही थी, पहले अशरफ साहब भी थे उसमें और मौलाना नासिर अब्बास भी थे। तो अब इस जो अपोजिशन बनी है इस पर मैडम क्यों उछल रहे हैं कि भाई बहुत काम हो गया। जब मैं आपको बात समझाऊंगा तो आपको समझ आएगी कि हाँ बात साराना ठीक कह रहा है। ये जो रात खान साहब के साथ हुआ, मैं मुसलसल आपको एक बात कह रहा हूँ कि जो तय हुआ था ये उसके खिलाफ और शरीफ फैमिली के कुछ लोगों की ज़ाती नफ़रत और उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। और शायद इस्टेब्लिशमेंट भी ये तवक्को नहीं कर रही थी कि इस तरह का ऐन मौके पे ये लोग करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये थल्ले लगे रहना की जरूरत है कि एंटीकरण, ये उन्हें भी पता है कि हम थल्ले लगें, लेकिन वो अब आखिरी जाते जाते जितना भी वो रेजिस्टेंस दे सकते हैं वो देने के लिए तैयार है और दे रहे हैं। आपको मेरी बात कैसे समझ आएगी कि बैरिस्टर गौहर से 2 मुलाकातें हुई हैं मोहसिन नकवी साहब की, और दोनों के दरमियान ये बातें तय हुई थी कि जी ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। वो एक अलग चीज़ है कि इमरान खान ने कल जो डील थी उसको एक दफ़ा फिर रिजेक्ट कर दिया कि मैं ऐसी डील नहीं लूँगा जिससे ये तासुर बने कि मैं को जान बचाने के लिए हॉस्पिटल जाके बैठ रहा हूँ। मुझे अदालतें अगर मेरे मेरिट पे भेजेंगी तो मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि मुझे शफा इंटरनेशनल ले जाया जा रहा है। ये तो उनकी बहन ने उन्हें बताया कि आप शफा इंटरनेशनल जा रहे हैं, जिसमें वो ज़रा हैरान हुआ कि शफा इंटरनेशनल जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान का और उनके मुतालिक ये कहा जाता है कि ये कनपटियाँ और ये दुखती है, पंजाबी कहते हैं पुड़पुड़ियाँ किसे कहते हैं भाई, ये कनपटियों को ही कहते हैं ना पुड़पुड़ियाँ। वो वजह क्या है कि इमरान खान को या तो कुछ ऐसी मेडिसिन दी जा रही है या खुराक में ऐसे दिया जा रहा है जिससे उनके जो असाब है ना वो कमज़ोर।
लेकिन वो बंदा पता नहीं लोहे दा बने है यार, एन मौके पर उसने ऐसा छक्का मारा है कि सारा कुछ उड़ा के रख दिया। जो काम ताकतवर उसके मोढ़े पे रख के करना चाह रहे थे ना, उन्होंने मोढ़ा अपना टाल लिया। उन्होंने कहा आप खुद करें जो भी करना है, क्योंकि ये तो तय है कि ये सिस्टम नहीं रहेगा, और ये भी तय है कि ये शरीफ फैमिली का बुरा वक्त शुरू हो गया है। लेकिन इमरान खान ये तय कर चुका है कि वो अपना कंधा नहीं देगा, और वो अपने जिंदगी को दाव पे लगा देगा। अपने नाम के साथ ये बट्टा नहीं लगाएगा कि जी इमरान खान ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए जो है वो उसने क्या कहते हैं डील कर ली। नहीं तो कल इट वाज द बेस्ट डे, बेस्ट मोमेंट के इमरान खान ऐसा कर सकता था। अब जो चीज़ तय हुई थी इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान इमरान खान से बाला बाला, वो जब चीज़ें नहीं हुई, और मैंने आपको बताया कि जिस तरह के मामलात हुए, उसके बाद अब जरा जो पीटीआई के चेयरमैन है उनका जरा एक बयान सुने। अवाम जब उठ खड़ी होती है तो रियासत रहती नहीं है, रियासत अवाम से बनती है, रियासत से अवाम नहीं बनती। मैं तो एज ए चेयरमैन ये कहता हूं, मेरा हक नहीं बनता कि आपके साथ इस हाउस में मस्जिद में बैठूं, इनका भी नहीं बनता। वो उन्होंने खैर ये जो कहा कि उन्होंने कहा जी हम असेंबली से इस्तीफा दे देंगे, अब वक्त आ गया, हमारी बस हो गई है। और ख्वाजा आसिफ को उन्होंने मुखातिब करके कहा, तुम बड़े सीनियर अपने आप बंदे हो, 2 दफ़ा जाली मैंडेट से आए हुए, उन्होंने कहा मैं पल्ले से कह रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि जी हम एक कोने में रहे तो अब हम चले ही जाते। लेकिन जो चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी है वो ज़रा आप ये जुमले सुनेंगे, क्या इससे आपको बात समझ आएगी कि जो बात मैं आपको कह रहा हूँ वो तयशुदा थी इमरान खान को लाना, लेकिन बाद में ये जो कुछ हुआ ये कुछ और हुआ। अब कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि कोई लोग हैं जो इस अमल को सैबोटाज करना चाहते हैं। वो कौन है जो इमरान खान को गलत अस्पताल लेके गए? वो कौन थे जो 1 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान को वापस ले गए? कोई लोग हैं जो इसको सैबोटाज करना चाहते हैं। अब इसे ज़रा आप जुमले समझ लेना कि वो खुद कह रहे हैं कि यार ये केड़े बंदे सन जो इस अमल को सैबोटाज करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई चीज़ तय हो गई थी जिसको किसी ने सैबोटाज किया है। और सैबोटाज कैसे किया कि वो कहते हैं कि वो कौन लोग हैं जो इमरान खान को गलत हॉस्पिटल लेके गए। यानी कि गलत हॉस्पिटल का मतलब यह है कि हॉस्पिटल तय हो चुका था कि किस में जाना है ऑलरेडी। फिर वो कहते हैं कौन है जो 1 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान को वापस ले गए, वो कौन है जो इसको सैबोटाज करना चाहते हैं। अब उन्होंने तो क्लियर बात बता दी कि भाईजान कोई फरीक ऐसा है जो इस सिस्टम को लपेटने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वो कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं हुआ, जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। अब आप समझें कि अलीमा खानम ने ट्वीट किया कि इमरान खान आज हॉस्पिटल एडमिट हो जाएंगे, उनकी बहन ने भी कहा। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी, और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अब इससे आपको अगले बात समझ आ गई कि जो हुआ तवक्को नहीं थी का मतलब यह कि ये तय था कि ये ऐसा होना है। लेकिन एन मौके पर शरीफ फैमिली ने जिस तरह सब कुछ सैबोटाज कर दिया जो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, अब वो यहाँ रुक गया। ये उनके गले कैसे पड़ने जा रहे हैं। आज मुत्तहिदा अपोजिशन का एक इजलास हुआ। इस इजलास में मुत्तहिदा अपोजिशन से मुराद है राजा नासिर अब्बास, महमूद अचकज़ई, पीटीआई, असद कैसर, लेकिन इसमें मौलाना फजलुर रहमान पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैं इस मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा हूँ। अब आप एक बात को समझे, जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि इस हुकूमत का जाना ठहर गया है और ये अब इनका रुकना ही मुमकिन नहीं है, उसकी रीज़न सुने। मौलाना फजलुर रहमान वो खिलाड़ी हैं जो कभी भी गिल्ले पे पैर नहीं रखते, भुरभुरी ज़मीन पे पैर नहीं रखते। जहाँ उन्हें पता हो मेरा पैर स्लिप होगा कभी नहीं रखते। ये हमेशा वहाँ पैर रखते हैं जहाँ उन्हें पता हो गया था मेरी दाल गलेगी। इमरान खान के खिलाफ जो पीडीएम बना था उसके सरबराह कौन थे? मौलाना फजलुर रहमान। इमरान खान के खिलाफ पहला लॉन्ग मार्च किसने किया? मौलाना फजलुर रहमान। जनरल बाजवा ने जब सबको बुलाया तो कौन सबसे आगे खड़ा था? फजलुर रहमान। मैं जब ये लेके गए लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद और वहाँ से वापस आ गए तो किसने बुलाया था उन्हें और किसने वापस भेजा? और फजलुर रहमान साहब ने फिर बाद में गिला क्यों किया कि मुझसे ये वादा किया गया था कि 4 इस्तीफे आएंगे। ये किसने वादा किया था? आज तक ये मिस्ट्री में, हिस्ट्री के अंदर ये मिस्ट्री मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान इस्टेब्लिशमेंट के वो प्लेयर हैं जिन्हें तब इस्तेमाल किया जाता है जब फाइनल ओवर शुरू होते हैं, और फाइनल ओवर शुरू हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा बनना इस बात की अलामत है कि फ़ाइनल राउंड शुरू हो चुका है। यहाँ पे जब मैंने आज पता नहीं अब किस प्रोग्राम में कहा इन्हें एक तो मैं प्रोग्राम करना यार अल्लाह की कसम मैंने याद नहीं रहता गल में कितने गई। फिर मैं कहता हूँ मैंने अपने इधर ही तो नहीं कह दी, फिर मैं ये रिपीट हो जाए। पंजाबी का एक जुमला है कि जो जहाज़ डूबन लगता ना तो चूहे सब तो पहले छाल मारते हैं, यानी जब जहाज़ डूबने लगता तो सबसे पहले चूहे छलांग मारते। टाइटैनिक की भी मेरे ख्याल उन्होंने नहीं मारी थी। जब इस्टेब्लिशमेंट ने ताकतवरों ने जब काया पलटनी होती है तो वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अलहदगी इख्तियार करते जाते हैं। पीपल्स पार्टी वो कह रहे हैं जी हम साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। IMQM उन्होंने कहा जी हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, वज़ीर आज़म सड़कों पे निकल आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान इधर पहुंच गए। अब इस बात को सारी को समझो। और रही सही कसर कल जो है वो नून लीग ने पूरी कर दी। एक छोटी सी समात आज PTI तौहीन अदालत की दरख्वास्त देने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। इसकी 1 घंटे समात हो गई ना, और हुकूमत को क्या कहते हैं ये करार दे दिया गया कि इसने तौहीन अदालत की है। वज़ीर आज़म को जैसे आपको याद होगा
पीपल्स पार्टी के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को आधे घंटे के लिए उन्होंने सजा दी थी और फिर वो वजीर आजम नहीं रहते, इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर आप क्या करेंगे? इसी खौफ की वजह से ये पटिशन भी दायर करने जा रहे नून लीग हुकूमत। तो अब आप जरा इस बात को सारे को मिलाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एक ऐसी शाख पे बैठे हैं जो किसी टाइम भी टूट सकती है। अच्छा जी, अब आ जाए एक बड़े अहम बात की तरफ, जो असल आज की गुफ्तगू है। वो इमरान खान साहब से जो भी मुलाकात हुई उसमें ज़ाहिर सियासी बात बाहर नहीं आ सकती थी, और जो बातें बाहर आई हैं वो सियासी नहीं थी, और वो तय ये हुआ था कि जो शफा इंटरनेशनल में जो भी होगा वो सियासत नहीं की जाएगी उस पर। तो शफा इंटरनेशनल इमरान खान गए नहीं, तो उनकी बहनों ने तो जो बातें की हैं वो हैं जो पिम्स के अंदर मुलाकात में हुई है, लिहाजा एक सेफ साइड है। लेकिन इसी मुलाकात में ये जो 8 इमरान खान ने खुद उन लोगों को कहा कि 10 मिनट में अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ, तो किसी पुलिस वाले की जरूरत नहीं थी कि वो कहना कि नहीं मिल सकते। तो उस गुफ्तगू में जितनी तेज़ी से बातें बताई जा सकती थी बताई कि सुहेल अफरीदी 27 सितंबर को जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुका है, सुहेल अफरीदी ऐसा कर चुका है। खान साहब ने 2 पैगाम दिए। एक तो उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी को, ये जराए इस पर कंफर्म कर रहे हैं, बल्कि हमारे कुछ 1-2 दोस्त हैं उन्होंने भी इसके ऊपर वीलॉग भी किया है कि इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को पैगाम दिया कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो इसको तेज़ कर दो और आखिरी ओवरों का ना खेल का वेट करो, अभी इधर से ही इनिंग जो है वो अपनी तेज़ कर दो। लोग कह रहे हैं कारकर्दगी की रिपोर्ट मांगी, कोई रिपोर्ट नहीं मांगी। कारकर्दगी की रिपोर्ट क्या मांगनी है? खान साहब के पास इतना टाइम है कि वो फाइलें पढ़े कारकर्दगी की। लेकिन इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को एक दफ़ा फिर ये मैसेज दे दिया है कि तुम अपनी स्पीड जो है वो तेज़ कर दो। अब यहाँ ज़रा समझें कि इस बात से एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि सुहेल अफरीदी इस टाइम इमरान खान का की खिलाड़ी है, और की खिलाड़ी से ही तवक्को की जाती है कि मुश्किल मैच में के वक्त के उससे कहा जाता है कि तू परफॉर्मेंस दे। अब सारा कुछ डिपेंड करता है सुहेल अफरीदी के गिर्द। इमरान खान की बहनों ने जो कुछ भी करना था, जितना इमरान खान की बहनें लड़ सकती थी उन्होंने लड़ लिया। ये एक तस्वीर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दुखी दिल के साथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं कि ये तस्वीर शेयर कर रहा हूँ। ये नौरीन साहिबा की तस्वीर है, और इस तस्वीर में मौजूद कर्ब को, तकलीफ़ को ज़रा मुलाहिज़ा करें आप। इस तस्वीर को मैं देख नहीं सका दोबारा, मुझ में हिम्मत नहीं हुई ये तस्वीर दोबारा देखने की। और ये एक ऐसी खातून है जिसका बेटा भारतला हसान जो है वो इस टाइम 10 साल की सज़ा भुगत रहा है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने इमरान खान के से नाराज़गी के बाद रास्ता अलग इख्तियार किया, लेकिन हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने बड़ेपन का सबूत देते हुए मुश्किल वक्त में, जब उन्हें फ़ील हुआ कि इस वक्त मुश्किल वक्त है इमरान खान और उनकी बहनों पे, तो उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि मैं अब इमरान खान से इख्तिलाफ़ ख़त्म करता हूँ। ज़ाहिर है उनके कहने से तो नहीं होंगे, लेकिन दिल बड़ा करके उन्होंने एक बात की कि इस वक्त ये मौका नहीं है। ये तस्वीर को देखेंगे तो आपको इमरान खान की बहनों की बेबसी और तकलीफ़ का अंदाज़ा हो जाएगा। और ये जो कहा जाता है ना कि मुर्सी का जैसा मेरा हाल हो जाएगा, मुर्सी मिस्र का हीरो था। मैंने सुबह के व्लॉग, शाम के व्लॉग में भी आपको बताया कि उसने जिस तरह हुस्नी मुबारक जो कई दहाइयों से मिस्र के ऊपर बैठा था, हुस्नी मुबारक ने अनवर सादात एक परेड के दौरान धमाके के अंदर मार दिया गया था, और उसका आज तक नहीं पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक फ़ौजी था जिसने मार्च पास्ट के दौरान सीधी फायरिंग कर दी थी अनवर सादात पे, और ये फिर हुस्नी मुबारक ने मिस्र का पीछा नहीं छोड़ा। मुर्सी वो आदमी था जिसने उसके खिलाफ ना सिर्फ तहरीक चलाई बल्कि मिस्र के मकबूल तरीन लीडर बने। मुर्सी का कसूर यह था कि मुर्सी बैक वक्त फ़लस्तीन के अंदर जो मुज़ाहमती ग्रुप से उनको सपोर्ट करता था, अमेरिका को अलन चैलेंज करता था, जिसके बाद वह जनरल सीसी ने उसको तख्ता उल्टा, और 6 साल तक मुर्सी जो हैं वो अदालतों के में घसीटे जाते रहे, और एक दिन कटहरे में खड़े होकर वो गिरे और शहीद हो गए, और उनके शहादत को कहा गया कि ये हार्ट अटैक है। इमरान खान जब ये कहते हैं कि मैं मुर्सी बनाने की कोशिश हो रही है, तो इस बात को इतना मेरा ख्याल है हमें ईजी नहीं लेना चाहिए। एनीवे, ये बात मैंने 7 कह दी, मेरे ज़मीर पे बोझ था कि मैंने इस पे बात नहीं की थी कल, मैंने ये आपसे शेयर कर दी। इमरान खान जो हैं वो सुहेल अफरीदी से ये चाहते हैं कि वो ज़रा एग्रेसिव खेलें, और जैसे पिछले कुछ दिन पहले सुहेल अफरीदी ने ज़रा एग्रेसिव स्टाइल बनाया था, सख्त जुमले इस्तेमाल करने शुरू किए थे, जिसके बाद थोड़ी सी सिस्टम में थरथरली पैदा हुई थी। इमरान खान ये चाहते हैं कि सुहेल अफरीदी खुल के बोले और डट के बोले और एग्रेसिव करे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 27 सितंबर वाली बात है, इससे पहले ही लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि अवाम में जितनी नफ़रत और अवाम में जितनी इस बात से गुस्सा है, उसके बाद तवक्को ये की जा रही है कि सुहेल अफरीदी के ऊपर प्रेशर इतना डेवलप हो जाएगा कि फिर सुहेल अफरीदी 27 से पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं। वैसे तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज का दिन द बेस्ट डे था, क्योंकि पीटीआई वालों में रात का गुस्सा बड़ा था, अवाम में भी बड़ा गुस्सा था,
और ये मौका था कि अगर आज पीटीआई बाहर निकलने का ऐलान करती तो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर चेंज आ सकती थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीटीआई जो है उसकी जो ऊपर बैठी हुई लीडरशिप है वो सारे तो नहीं, लेकिन इनमें से अक्सरियत पीटीआई की लीडरशिप वो है